Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the laws of exponent. तो laws of exponent क्या होता है? Laws means rules. तो यहाँ पे कुछ rules हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें help करेगा exponent के problem को solve करने के लिए. तो यहाँ पे अगर हम देखें first rule, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर दो एक्सपोनेंट हैं और दोनों एक्सपोनेंट का बेस अगर सेम है, बेस सेम है और पावर अगर डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है. हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बाय अप्लाइंग द रूल. अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो उस केस में बेस कॉमन हो जाता है और हम पावर को ऐड कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे a और m n क्या है? ये सभी वेरिएबल्स हैं, वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि 5 to the power 7 है इंटू 5 to the power 3 है. तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों जो बेस है वो बराबर है और पावर भी डिफरेंट है. तो जब बेस बराबर है तो बेस को हम कॉमन लेंगे और पावर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. इट विल बिकम 5 to the power 7 plus 3 10. तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम वहां पे सीधे सीधे बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक -7 to the power 3 इंटू -7 to the power 4. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस जो है सेम है -7 और पावर क्या है, पावर डिफरेंट है mn. तो यहाँ पे क्या होगा, बेस आपका जो है कॉमन हो जाएगा और पावर जो है वो ऐड हो जाएगा 3 + 4. इट विल बिकम -7 to the power 7. तो ये जो है फर्स्ट रूल है. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो एक्सपोनेंट हैं, दोनों का बेस बराबर है एंड दे हैव द डिफरेंट पावर, देन व्हाट विल हैपन, उनका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, बेस कॉमन हो जाएगा. द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर सेम केस है लेकिन मल्टीप्लाई की जगह पे अगर डिवाइड है, इट मींस कि एक्सपोनेंट, अगर दो एक्सपोनेंट हैं एंड बोथ आर हैविंग द सेम बेस बट डिफरेंट पावर एंड वी हैव टू डिवाइड देम, अगर उनको मुझे डिवाइड करना है तो क्या होगा, द सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर बेस सेम है और उसको मुझे डिवाइड करना है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, हम उसके पावर को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बेस कॉमन हो जाएगा. तो ये आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, एक तो इस फॉर्म में होगा या फिर a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n होगा. इसको भी हम डिवाइड पढ़ेंगे, इसको भी. तो इस फॉर्म में भी अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे a to the power m minus n. इट मीन्स कि इसमें से इसके पावर में से इसके पावर को मुझे माइनस कर देना है, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, लाइक 3 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, इट मींस बेस कॉमन हो जाएगा और आपका पावर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से सेकेंड को. तो 3 to the power 7 minus 4 इट इज 3. तो ये आपका आंसर होगा. कहीं कहीं पे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है आपका, लाइक 8 to the power 3 बाई 8 to the power 5. तो 8 to the power 3 को मुझे डिवाइड करना है 8 to the power 5 से. तो हम कैसे करेंगे, सेम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा कि अगर बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, तो वहां पे बेस कॉमन हो जाता है और पावर जो है फर्स्ट में से सेकेंड वाला, इट मींस ऊपर वाले से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 to the power 3 minus 5. नाउ इट विल बिकम -2, क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू अधिक है, तो -2, 8 power -2 इज द आंसर. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ कम टू द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक एक्सपोनेंट है और उसका पावर दिया गया है और उसके पावर का पावर है, इट मींस इट हैज डबल पावर, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. द थर्ड रूल इज, और थर्ड लॉज इज, इफ देयर इज एन एक्सपोनेंट a पावर m और इस एक्सपोनेंट का पावर है
n, पूरे एक्सपोनेंट का पावर n है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, a जो बेस है वो तो यही रहेगा, और क्या होगा, जो दोनों पावर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर पावर का पावर है a टू द पावर m टू द होल पावर n, इट मींस पावर का पावर है तो दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस द थर्ड रूल, और ये सभी रूल हमें एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल हैं। हम इन सभी रूल्स को यूज करके आसानी से जो भी एक्सपोनेंट के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल -5 टू द पावर 2 टू द होल पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मींस 2 into 3 इट विल बिकम -5 टू द पावर 3 2 6। नाउ दिस इज द आंसर। इसी तरह से एग्जांपल और देख सकते हैं, लाइक 3 टू द पावर 7 टू द होल पावर 2, दैट्स इक्वल टू 3 टू द पावर 7 into 2। नाउ इट विल बिकम 3 टू द पावर 7 2 14। तो ये आप थर्ड रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। ना कम टू द फोर्थ रूल, चौथा रूल। ये सभी रूल आपको याद रखने हैं, इसका नोट्स बना के आपको एक कॉपी में रख लेना है, जिससे कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आसानी से वो रूल आपके पास रहे और आपको याद भी रहे। तो नेक्स्ट रूल है कि अगर दो एक्सपोनेंट हैं और दोनों एक्सपोनेंट के बेस डिफरेंट हैं और पावर जो है वो सेम है, लाइक दिस। तो यहाँ पे अब तक जो हमने पहला रूल देखा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा, उसमें क्या था, बेस बराबर था, पावर डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड पावर जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दोनों फॉर्म में मिल सकता है, ऐसे होगा आपको ऐसे सॉल्व करना है, या फिर ऐसे होगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है वो कॉमन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लाइक 5 टू द पावर 7 इंटू 8 टू द पावर 7, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हम बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 8 40, 40 टू द पावर 7। ये आपका आंसर है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, -3 और 5 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 5, ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सॉरी 6 टू द पावर 3, पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है सेम है, तो सेम पावर आपका आ गया 5 6 30 टू द पावर 3। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब बेस डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है। अब इसके बाद इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें तो सेम है डिवीजन के केस में भी। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, अगर डिवीजन में भी, अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें तो डिवीजन में अगर क्या होगा, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बेस को जो है डिवाइड कर लेंगे, a डिवाइडेड बाई b, और पावर जो है वो कॉमन हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। तो दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इट मींस कि अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और एक एक्सपोनेंट को दूसरे एक्सपोनेंट से मुझे डिवाइड करना है, so it will become like this. For example, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, like 6 to the power 4 divided by 2 to the power 4, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। तो 6 को हमें 2 से डिवाइड करना है, पावर आपका कॉमन हो जाएगा a बाई b टू द पावर m। अब यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 3 6,
यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा, 3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 to the power 4। तो ये आपका आंसर होगा। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप को ऐसे नहीं दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4। अब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और 3 to the power 4। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस रूल। अगेन डिवाइड करते समय देखना है, एक चीज और है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड अगर में ये सिंबल है तो इसके राइट हैंड साइड वाला जो सिंबल होगा वही नीचे आएगा, या फिर उसी से हमें इसको डिवाइड करना है, इसको नीचे नहीं लेके जाना है, नहीं तो वहां पे आप गलती कर दोगे। तो हमेशा डिवाइड सिंबल के राइट हैंड साइड वाले नंबर को ही डिनोमिनेटर में लेकर जाना होता है। सो दिस द फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या कहता है? सिक्स्थ रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर का पावर अगर 0 है, a raised to the power 0, a to the power 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इंपॉर्टेंट वन, कोई भी नंबर है और उस नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे वो नंबर कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 to the power 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। -5 to the power 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 7 to the power 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 999 का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हमें दे दिया जाए कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको पावर 1 दिखाई दे, पावर 0 दिखाई दे, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ए की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा। दिस इज द सिक्स्थ रूल। एंड लास्ट वन इज सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल क्या कहता है? सेवेंथ वन कि अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर जो है वो निगेटिव है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है या फिर -1 है, वो क्या होगा जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1/a हो जाएगा। इट मीन्स इट विल बिकम रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा 1/a। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, अगर 7 to the power -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/7। 7 का पावर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है जनरली, तो 1/7। अगर दिया हुआ है 7 to the power -2 तो ये हो जाएगा 1/7 to the power 2। इट विल बिकम पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर नंबर दिया हुआ 8 to the power -5, नाउ इट विल बिकम 1/8 to the power 5, अगर मुझे पॉजिटिव करना है। तो अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर का पावर निगेटिव में है तो वो निगेटिव हटाने के लिए क्या होगा, निगेटिव तो हटेगा लेकिन वो नंबर क्या होगा, वो डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर में जाएगा और उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 7 रूल्स हैं जिसको हमें माइंड में रखना है। एक बार मैं सातों रूल्स को एक बार लिख देता हूं एक जगह, जिससे कि आप आसानी से उसका नोट्स बना लें और उसको याद कर लें। और याद करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमने देखा कि a to the power m into a to the power n, it will become a to the power m plus n। जब बेस बराबर हो, पावर डिफरेंट हो, उनको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 2, अगर बेस बराबर हो, पावर डिफरेंट हो और उनको मुझे डिवाइड करना है तो क्या होगा, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 हमने क्या देखा, अगर किसी भी नंबर का पावर है और उसका भी पावर है, पावर का होल पावर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस द रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 हमने क्या देखा कि अगर बेस डिफरेंट है a to the power m into b to the power m, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वहां पे क्या होगा, जो डिफरेंट बेस है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर आपका कॉमन हो जाएगा। दिस द फोर्थ वन। फिफ्थ हमने क्या देखा, सेम केस में अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है
और उनको मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, a टू द पावर a डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और a बाई b टू द पावर m इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ रूल हमने क्या देखा, सिक्स्थ रूल देखा कि अगर कोई भी नंबर है और किसी भी नंबर का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, चाहे वो कोई भी नंबर हो। सेवेंथ रूल हमने क्या देखा कि अगर किसी भी नंबर का पावर -1 है तो वो जो नंबर होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। These are the 7 रूल्स जिसको हमें याद रखना है विथ एग्जाम्पल के साथ में, और इसको लर्न कर लेना है, जो कि टाइम टू टाइम हमें एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, और हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये सारे रूल्स जो है वो याद होंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है और इसके कौन कौन से रूल हैं। बाकी इसके बेस पे हम जो भी सिंप्लीफिकेशन है और प्रॉब्लम सॉल्व है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।